वेलकम टू योर सक्सेस। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं प्रोनाउन की सीरीज़ का दूसरा वीडियो लेके आया हूँ, यानी कि पार्ट 4। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है आपका टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। तो आज मैं आपको 2 टाइप्स पढ़ाऊँगा और वो टाइप्स है आपके पर्सनल प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन और इम्पैथिक प्रोनाउन, और उससे पहले में मैंने पढ़ाया था रिफ्लेक्सिव और रिलेटिव, और उससे पहले में मैंने आपको डेफिनेशन और उसके टाइप्स ही सिर्फ बताए थे। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी कर रखी है। तो आप लोगों ने अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर से देखिए, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका पर्सनल प्रोनाउन। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। तो चलिए आपको डेफिनेशन दे देते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो डेफिनेशन जो है वो इस प्रकार होगा। पर्सनल प्रोनाउन इज अ प्रोनाउन विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ एनी पर्सन और थिंग्स इन अ सेंटेंस। तो यह है आपका डेफिनेशन प्रोनाउन का। तो यह हो गया आपका डेफिनेशन इंग्लिश में। तो आपको हिंदी में भी इसका डेफिनेशन बता देता हूँ। चलिए, तो आपका हिंदी में जो है इसका डेफिनेशन इस प्रकार होगा। व्यक्तिवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बदले में प्रयुक्त होता है। तो यह हो गया आपका डेफिनेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या बोलता है कि यह वो सर्वनाम है जो किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम के ऊपर प्रयुक्त होता है। तो आपका एग्जाम्पल है आई, यू, वी, शी, दे, इट। तो यह सारे हैं आपके एग्जाम्पल्स पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिवाचक सर्वनाम के। तो चलिए आपको सेंटेंसेस में इसके एग्जाम्पल समझाते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो राम हैज़ अ मोस्टैच। तो यहाँ पर राम जो है आपका नाउन यानी कि व्यक्ति, तो इसको हम रिप्लेस करेंगे प्रोनाउन यानी सर्वनाम से। तो आपका प्रोनाउन है ही हैज़ अ मोस्टैच। तो यहाँ पर ही हो गया आपका व्यक्तिवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन। तो चलिए यह हो गया आपका पर्सनल प्रोनाउन। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। तो पॉसेसिव प्रोनाउन को हम हिंदी में बोलते हैं अधिकार सर्वनाम। तो यहाँ पर आप अधिकार से क्या समझते हैं कि किसी का अधिकार होना किसी चीज़ पर, यानी कि किसी का हक होना। तो यह आप समझते हैं अधिकार सर्वनाम से। तो चलिए आपको डेफिनेशन देते हैं ताकि आप इसे अच्छी तरह से समझ सके। तो पॉसेसिव प्रोनाउन आर दोज प्रोनाउंस दैट शोज हु और व्हाट ऑन समथिंग, यानी कि कौन और क्या चीज़ वो ओन करता है, यानी कि अधिकार है उसका उस पर। तो आपको मैंने इंग्लिश में डेफिनेशन बता दिया है, तो आपको हिंदी में भी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। तो हिंदी में जो डेफिनेशन है वो इस प्रकार होगा। अधिकार सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। मतलब कि किसी सर्वनाम का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाए तो उसे हम बोलते हैं यानी कि अधिकार सर्वनाम। तो चलिए आपका यह डेफिनेशन तो क्लियर हो गया है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपका किसी चीज़ पर अधिकार है और उसे बताने के लिए कोई प्रोनाउन यूज किया जाए यानी कि सर्वनाम यूज किया जाए तो वह है आपका अधिकार सर्वनाम यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउन। तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आपका एग्जांपल्स जो है वो इस प्रकार होगा। हिज, हर्स, आर्स, देयर्स। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल पॉसेसिव प्रोनाउन की। तो चलिए इस एग्जाम्पल को भी मैं आपको सेंटेंस में डाल के बताता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आपका एग्जाम्पल्स है दैट हाउस इज़ देयर्स। तो यहाँ पर देयर्स हो गया आपका पॉसेसिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हाउस जो है यह है एक ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु। तो यहाँ पर उनका अधिकार दिखाया गया है उस घर पर। यह घर उनका है, मतलब उनका अधिकार है उस घर पर, इसलिए यह हो गया अधिकार सर्वनाम यानी कि पॉसेसिव प्रोनाउन। तो आपका नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आपका दैट कार इज आर्स। तो यहाँ पर आर्स जो है वो है आपका पॉसेसिव प्रोनाउन यानी कि अधिकार सर्वनाम। क्योंकि यहाँ पर कार जो है वो एक वस्तु हो गया। तो यहाँ पर बोला गया है कि वो कार हमारी है, तो उस कार पर हमारा अधिकार है, तो इसीलिए यह भी हो गया आपका अधिकार सर्वनाम यानी कि
पोजेसिव प्रोनाउन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, यही थे आज के टॉपिक्स, क्योंकि अगर मैंने और कुछ सिखा दिया तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको समझने में मुश्किल हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।